कि सर पर बैठे हैं। और जब सर पर हाफ ईयरली एग्जाम्स बैठे हैं तो सिर्फ फन करने से कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग अभी चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले रूबी आपसे बात करना चाहता है, और सिर्फ रूबी नहीं, उनकी दोस्त भी आपसे बात करना चाहती हैं। तो थोड़ी सी बात तो उनकी भी सुन लेनी जरूरी है। ऑलराइट, सो सुन लेते हैं रूबी को आप लोगों से क्या कहना है। तो देखो, सुनो भाई, रूबी को क्या बोलना है। What do you do to your arm, Ruby? The doc says I tore a connective tissue. No digging. Blood, bone, tendon, or ligament? Blood or bone? I said tissue. What is wrong with you? FYI, blood and bones are actually connective tissues like ligaments and tendons. Your vagueness tempted the scientist in me. Hold up. Bones are tissues. Bones and muscles are connected to each other by tissues. Tissues? Blood is a tissue, and Tissue? all organs are made up of tissues. Tissue? So that means I am a giant living and breathing tissue. What you are is a giant living and breathing issue. इशू। तो रूबी और रूबी की दोस्त की बात सुन करके ये तो पता चल गया होगा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं। तो हम लोग दो टिश्यूज के बारे में जानते हैं। एक तो ये टिश्यूज आप लोग जानते हैं। मैंने क्लास के अंदर एक बच्चे से पूछा था कि भाई क्या आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थे, और उनमें से ही पीछे से बोलता है कि भाई मैडम, हमने तो सिर्फ एक ही टिश्यू का नाम सुना है, और वो टिश्यू होते हैं टिश्यू पेपर। लेकिन ऐसा नहीं है। टिश्यू पेपर वाले टिश्यूज ही नहीं होते, हमारी पूरी बॉडी के अंदर, और सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर नहीं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कि भाई जिस बारे में रूबी और उनकी दोस्त बात कर रही थी, टिश्यूज 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 टिश्यूज, ये टिश्यूज होते क्या हैं। ऑलराइट, सो अगर हम लोगों को टिश्यूज को समझना है तो हम लोगों को थोड़े से बेसिक्स के अंदर जाना होगा। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोगों के जो घर होते हैं उनको बनाने के लिए जिस तरीके से हम लोगों को क्या चाहिए होता है, सेल्स चाहिए होते हैं। यानी कि एक मकान नहीं बन सकता है अगर उसके अंदर ईंटें ना लगाई जाएं। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है अनटिल और अनलेस उसके अंदर सेल्स ना हो। तो हमारी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, वो है हमारा छोटू सा सेल। ऑलराइट, और जब ये बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं देन बनता है हमारा टिश्यू। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू का मतलब होता है कि भाई जब बहुत सारे सेल्स या तो सेम तरीके के या फिर अलग अलग तरीके के एक साथ जुड़ते हैं और कोई काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो काम उनको दिया हुआ है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, राइट। अब टीचर लोगों का काम क्या है स्कूल के अंदर, पढ़ाना। आप लोगों का काम क्या है, तफरी मारना, यहाँ वहां घूमना और थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना। वहीं अगर हम देखें माली अंकल का काम क्या है, माली अंकल का काम है पौधों की देखभाल करना। तो हर जगह पर हर एक इंडिविजुअल के लिए कोई ना कोई काम अलॉट किया गया है जिस काम को वो इंडिविजुअल करता है, राइट। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेल्स होते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज भी कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि भाई मैडम ये टिश्यू कौन से काम करते हैं, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा ऑर्गन आता है हार्ट, और हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो यहाँ पर यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी टिश्यूज होंगे उनका काम क्या होगा, सर्कुलेशन में हेल्प करना। और किसके सर्कुलेशन में हेल्प करना, ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करना। सो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और उन अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं और उन टिश्यूज का अपना अलग अलग काम होता है। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया होगा कि भाई क्या होता है टिश्यू। टिश्यूज जो है हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स वाले पोर्शन या कौन कौन से सिस्टम्स के अंदर पाए जाते हैं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज इन दिस चैप्टर। सो एक मिनट सादा वाली भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं जो कि लिविंग कंसिडर की जाती है, नॉट टू बट ओके।
एक ब्रॉड स्केल पे अगर हम लोग देखें तो दो चीजें हैं जिनके अंदर जीवन है, यानी कि लाइफ है। अब जिसके अंदर लाइफ है, जिसके अंदर जीवन है, उसी के अंदर तो टिश्यू होगा। ये वाला टिश्यू नहीं, ये वाला टिश्यू पेपर वाला टिश्यू नहीं, ये वाला टिश्यू जो आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है जिसपे मैंने डबल टिक लगाया हुआ है। ऑलराइट, सो ये वाले जो टिश्यूज होते हैं ये प्लांट्स के अंदर अलग तरीके के होते हैं और एनिमल्स के अंदर यानी कि गुंजन मैम के अंदर, आप लोगों के अंदर अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं, हम क्या हैं, जानवर। गंदा लग रहा है। वी आर सोशल एनिमल, क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो हम लोगों को सोशल एनिमल बोलना चाहिए खुद को। ऑलराइट, सो वी आर सोशल एनिमल्स और ये जो सोशल एनिमल है ये भी कई डिफरेंट तरीके के टिश्यूज से मिलकर के बना हुआ है। तो अपने जो टिश्यूज हैं उनके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं बेचारे प्लांट्स के बारे में, राइट? क्योंकि आप लोग तो अगर आपके टिश्यूज को मैंने नहीं पढ़ाया अभी तो आप लोग तो हल्ला कर दोगे मैडम कमेंट्स में, मैडम हमारे टिश्यू, मैडम हमारे टिश्यू, मैडम हमारे टिश्यू। लेकिन बेचारे जो प्लांट्स हैं वो नहीं बोल पाएंगे कि मैम हमारे टिश्यूज के बारे में बात कर लो। तो पहले बात करेंगे प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट प्लांट टिश्यूज। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के बीच में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है भाई? सो पहला जो अंतर होता है प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के अंदर वो ये है कि प्लांट वाले जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो किसी एक रीजन में कन्फाइंड हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जाते हैं टहलते घूमते तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट होता है, जो ट्री होता है, उसकी कोई जो ब्रांच होती है यानी कोई शाखा तो इतनी बड़ी हो जाती है और कोई इतू सी छुट्टू सी रह जाती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आपका ये वाला हाथ इतना लंबा है, मेरा ये वाला हाथ अगर इतना लंबा है, देन मेरा ये वाला हाथ भी इतना ही लंबा होगा, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर जितने भी सेल्स होते हैं और वो सेल्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं यानी कि जब वो टिश्यू बन जाते हैं तो उनमें जो ग्रोथ होती है वो सारे टिश्यूज के अंदर यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। सारे टिश्यूज के अंदर जो ग्रोथ होती है सेम ग्रोथ होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्लांट टिश्यूज के अंदर। वहां पर जो ग्रोथ होती है वो किसी एक रीजन तक भी कन्फाइंड हो सकती है। हो सकता है ये वाला जो राइट वाला हिस्सा है उसकी शाखा बहुत लंबी चली गई, लेकिन लेफ्ट वाला जो हिस्सा है ट्री का, प्लांट का, उसकी जो शाखा है वो छोटू सी रह गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ग्रोथ कन्फाइंड होती है लिमिटेड एरियाज में और एनिमल टिश्यूज के अंदर जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है? दैट मीन्स दैट इज सेम। ऑलराइट, नाउ तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब भाई यहाँ पर आप लोग कान खोलकर और अपने जितने भी सेंसेस काम कर रहे हैं उस वक्त तो उन सारे सेंसेस की हेल्प से सुनना जो मैं अगला पॉइंट, अगला डिफरेंस बता रही हूँ। अगला डिफरेंस ये है कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनमें से ज्यादातर टिश्यूज लिविंग क्या होते हैं? ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं नॉट लिविंग, सॉरी। सो प्लांट, वापस से सुनो, लेट्स गो बैक। ऑलराइट, सो मैं क्या बोल रही थी कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनमें से ज्यादातर टिश्यूज आर डेड। ज्यादातर टिश्यूज डेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्क, प्लांट के अंदर जो कॉर्क होती है दैट इज डेड। ऑलराइट, लेकिन अगर हम लोग एनिमल्स यानी हमारे अंदर जो टिश्यूज होते हैं अगर उनकी बात करें क्या वो जिंदे हैं या फिर वो मर गए हैं, वो भूत बन गए हैं। सो अगर हम लोग अपने टिश्यूज की बात करते हैं तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं मोस्ट ऑफ देम, मैं ये नहीं बोल रही सारे के सारे, सिर्फ उनमें से ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर दे आर लिविंग। ऑलराइट, सो सेकेंड डिफरेंस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। भाई एक और चीज है, बेचारे जो प्लांट्स होते हैं ना, मैंने उनको बोला था वो सीधे साधे हैं और आप लोग हैं चतुर, आप लोग हैं बहुत ज्यादा चालाक। ऑलराइट, सो अब अगला डिफरेंस जो है वो यही बताएगा कि आप लोग चालाक हैं और जो प्लांट के टिश्यूज हैं वो बेचारे सीधे साधे हैं। तो अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, राइट, जो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, अगर हम लोग उस एनर्जी की बात करें तो
एनिमल के टिश्यूज को, यानी कि हमारे जो टिश्यूज है ना, जो चालाक टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज को मेंटेनेंस के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि भाई ये है मॉडर्न, इन लोगों को पेडिक्योर भी करवाना है, मैनिक्योर भी करवाना है, अपने बाल भी स्ट्रेट करवाने हैं, राइट, इन लोगों को ज्वेलरी भी चाहिए सो इनके मेंटेनेंस के लिए दे आर काइंड ऑफ हाई मेंटेनेंस, तो इनके जो मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है ज्यादा, क्योंकि ये हैं थोड़े से नाटक वाले, थोड़े से मॉडर्न टिश्यू। ऑलराइट, सो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, यानी कि हमारे टिश्यूज के लिए ज्यादा अमाउंट की मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन वापस आओ, एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं वो तो हो गए मॉडर्न, लेकिन प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो है बेचारे छोटे से, पुद्दू से और बहुत ज्यादा सीधे साधे, यानी कि दे आर एंशिएंट काइंड ऑफ टिश्यू। तो उनको मेंटेनेंस के लिए, यानी कि ना तो वो जानते हैं मैनिक्योर, ना वो जानते हैं पेडिक्योर, ना वो जानते हैं स्ट्रेटनिंग, वो कुछ नहीं जानते हैं, ना वो जानते हैं हैवी मेकअप, यानी कि अब उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी या कम एनर्जी चाहिए होगी, बताओ? बिल्कुल सही, यानी कि उनको मेंटेनेंस के लिए दे नीड लेस, दे नीड बहुत थोड़ी सी एनर्जी। ऑलराइट, अगला पॉइंट क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। सो आगे वाला जो पॉइंट है वो ये है, मैंने अभी बताया था हमारे जो टिश्यूज है वो मॉडर्न है, और जो चीज मॉडर्न होती है क्या वो सिंपल होती है या कॉम्प्लेक्स होती है? बिल्कुल, वो चीज होती है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कौन से वाले होंगे, एनिमल या प्लांट वाले? बिल्कुल एनिमल वाले, क्योंकि बेचारे वही है ना मॉडर्न, वो तो बिल्कुल सीधे साधे हैं, यही है मॉडर्न, जिनको मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्ट्रेटनिंग, मेकअप एंड ऑल चाहिए, राइट। सो यहाँ पर अगर एनिमल टिश्यूज की बात करें तो एनिमल टिश्यूज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज कॉम्प्लेक्स होती है, राइट। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें प्लांट टिश्यूज की, तो प्लांट टिश्यूज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज वेरी सिंपल, वेरी सीधी, वेरी सादी। ऑलराइट, दैट मीन्स दैट इज वेरी simple. Organization is very simple in case of plant tissues, while organization is very complex, very bignelly in case of animal tissues. Good. अब हम लोग लास्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे डिफरेंसेस को कवर कर लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल डिफरेंस एंड दैट इज कि भाई जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं वो बेचारे पूरे जीवन, यानी कि जब से वो लोग पैदा होते हैं और जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है, वो तब तक कंटिन्यूअसली डिवीजन करते रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें अपने नखरीले वाले, यानी कि अपने बहुत ज्यादा मॉडर्न वाले टिश्यूज की, तो एनिमल के अंदर जो टिश्यूज होते हैं मैच्योरिटी, यानी एक फेज पर पहुंचने के बाद, मैच्योरिटी फेज पर, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये डिवीजन करना बंद कर देते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे टिश्यूज हैं जो एक पॉइंट के बाद डिवीजन नहीं करेंगे। सो दिस इज द फाइनल एंड द लास्ट पॉइंट जो कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बीच में डिफरेंस को बताता है। ऑलराइट, सो 5 हम लोगों ने डिफरेंस पढ़े हैं, मैं वापस से आप लोगों को बता देती हूं। ऑलराइट, द फर्स्ट डिफरेंस वाज कि भाई प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो बेचारे सीधे साधे हैं, राइट, और जो एनिमल टिश्यूज हैं वो है थोड़े से नौटंकीबाज, यानी कि दे आर काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स, दे आर काइंड ऑफ मॉडर्न। ऑलराइट, सो पहला पॉइंट था ये। अब यहीं पर हम लोगों ने देखा कि भाई जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी या कम एनर्जी चाहिए होगी? तो जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो हमारे टिश्यूज को मैनिक्योर, पेडिक्योर एंड मेकअप एवरीथिंग दे नीड, राइट। सो उनको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन बेचारे जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं ना, दे आर वेरी सिंपल, सीधे साधे। वो भोला राम वाला बोलू कुत्ता होता है ना, मोर लाइक ऑफ दैट। एक तरीके से, एक मिनट, आई रिमेम्बर अ मीम। सो प्लांट टिश्यूज को हम लोग बोल लेते हैं अपना गली वाला कुत्ता, ऑलराइट, यानी कि अपना भोलू कुत्ता। और जो एनिमल टिश्यूज हैं दैट इज टॉमी कुत्ता, यानी कि जो मॉडर्न है। सो जो टॉमी कुत्ता है यानी कि एनिमल टिश्यूज हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स, सो उनको मेंटेन करने के लिए वी नीड मोर एनर्जी। लेकिन प्लांट टिश्यू दैट इज अपनी गली का कुत्ता, दैट मीन्स दैट इज द भोलू कुत्ता, और उसको जीवन जीने के लिए बहुत सादा सा खाना चाहिए होता है। दैट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट सिंपल, और दूसरा कम अमाउंट की एनर्जी लगती है उनके मेंटेनेंस के लिए। सो दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा लोग। सो नेक्स्ट पॉइंट इज
और ये वाला पॉइंट मैं वापस से बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लेना सारे लोग। यहाँ पर एनिमल टिश्यूज के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनमें से ज्यादातर टिश्यूज आर लिविंग, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं दे आर लिविंग, जीवित होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स वाले जो ज्यादातर टिश्यूज होते हैं दे आर डेड। फॉर एग्जाम्पल कार्क, राइट। सो आगे चलते हैं। क्या आप लोगों ने देखा है कि हमारी ये वाली जो हाथ है मेरा, गुंजन मैम का, क्या वो बड़ा है इस वाले हाथ से? नो, दे आर सिमिलर, दे आर ऑलमोस्ट सेम, राइट, एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब जितनी ग्रोथ इस वाले हाथ में हुई होगी उतनी ही ग्रोथ इस वाले हाथ में हुई होगी। लेकिन ऐसा प्लांट के अंदर नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा टहलने जाना, तो कोई जो ट्री होता है उसकी ब्रांच इतनी बड़ी हो जाती है और किसी की ब्रांच इतनी सी रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं कुछ तो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं और कुछ टिश्यूज छोटे छोटे रह जाते हैं, ऑलराइट, उनके अंदर ग्रोथ कम होती है। दैट मीन्स प्लांट टिश्यूज के अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज, while that does not happen in our case. All right, so let's talk about the final difference, and the final difference is कि भाई प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो अपने पूरे जीवन डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे टिश्यूज थोड़े से नौटंकी बाज होते हैं, आपके भी, क्योंकि सिर्फ मेरे नहीं, मेरे क्यों we all are animals, right? So हम सारे लोगों के जो टिश्यूज होते हैं, that means मेरे, गुंजन मैम के, आप लोगों के, because we are animals, तो एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं वो एक पॉइंट के बाद, यानी कि जब वो लोग अपनी मैच्योरिटी वाली फेज को कवर कर लेते हैं, उसके बाद उन लोगों के अंदर जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। So क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया है? Yes, अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड यू कैन शेयर द कंटेंट टू योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज आई ऑलवेज से केयरिंग इज शेयरिंग एंड शेयरिंग इज केयरिंग। ऑलराइट, अब हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, क्योंकि वो फन तभी कर पाएंगे जब अपने सर पे से हाफ ईयरली एग्जाम्स का बोझा हटा देंगे। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, क्योंकि अभी सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो अगर प्लांट टिश्यूज के टाइप्स की हम लोग बात करें, देन सबसे पहले प्लांट टिश्यूज को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एंड वहीं पर दूसरी कैटेगरी होती है परमानेंट टिश्यूज। ऑलराइट, अगर हम लोग बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो वापस से उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है पढ़ेंगे, कहां पाया जाता है प्लांट के अंदर पढ़ेंगे, लोकेशन भी पढ़ेंगे, काम क्या करता है, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट। नाउ सेकेंड तरीके का टिश्यू होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक में लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंड। ऑलराइट, अब आया थर्ड। सो थर्ड तरीके का टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, दैट इज इंटरकैलरी टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। गुड, आगे की तरफ चलो, अपने राइट हैंड साइड में देखो, परमानेंट टिश्यू भी पीछे क्यों रहे, वो भी अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पहला है सिंपल एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आगे चलो, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो फर्दर तीन पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है डेड सेल्स, डेड टिश्यूज, और उनका नाम क्या है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। ऑलराइट, अब वापस से ये जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहला फाइबर्स और दूसरा स्क्लेरिड्स। ऑलराइट, अब इधर आ जाओ, अपने बिल्कुल राइट वाले साइड में आओ, आओ जल्दी। कॉम्प्लेक्स वाला जो होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। पहला है हमारा जाइलम और दूसरा है हमारा यहाँ पर फ्लोएम। अब ये जो जाइलम होता है ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर के बनता है, चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज ट्रैकीट्स, द सेकेंड कंपोनेंट इज वेसल्स, जिनको हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, थर्ड कंपोनेंट इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज जाइलम फाइबर्स। ऑलराइट, इधर की साइड आओ, ये जो फ्लोएम होता है वो भी बिल्कुल पीछे नहीं रहता, ये भी अपने आप को चार हिस्सों से मिलकर के बनवाता है। दैट मीन्स देयर आर फोर कंपोनेंट्स जो कि फ्लोएम के अंदर काम करते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज सीव ट्यूब्स, द सेकेंड कंपोनेंट इज कंपेनियन सेल्स, द थर्ड कंपोनेंट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज फ्लोएम फाइबर्स। ऑलराइट,
सो ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, देखो भैया बोर्ड के अंदर या फिर आप लोग 9th क्लास के अंदर हैं, तो आप लोगों को अगर टॉपर बनना है ना, तो मेरी एक बात अपनी गांठ बांध लो। टॉपर लोग वही बनते हैं जिनकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। दैट मीन्स आप लोगों की पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर नहीं पता है कि आप लोगों ने 24 घंटे पढ़ाई की है, 18 घंटे पढ़ाई की है या सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की है। आप लोगों की जो कॉपी होगी, जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ाई किया है? जब आप लोगों की कॉपी इफेक्टिव होगी। और कॉपी इफेक्टिव कब होती है? जब हम लोग उसमें कुछ एवरेज से ज्यादा ऐड करते हैं। दैट मीन्स अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है और अगर आप लोग उसमें कोई फ्लो चार्ट बना पाते हो, जैसे ये प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा, राइट, उसमें आप लोग फ्लो चार्ट ऐड कर पा रहे हैं, या फिर कोई डेटा है आप लोगों के पास, वो आप लोग ऐड कर दे रहे हैं, नंबर्स, फिगर्स एंड समथिंग, या फिर कोई डायग्राम, हालांकि पूछा नहीं हुआ है उसके अंदर, लेकिन अगर आप लोग उसके अंदर डायग्राम ऐड कर पा रहे हैं, देन यस, यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपर। You are going to be the next topper, because this is how toppers are selected, this is how toppers are made. All right, some students, they work hard, they make their copy effective, they add the stuff, जितना पूछा हुआ है उससे थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करते हैं ज्यादा, और जब एग्जामिनर देखता है उसको, तो उसको नहीं पता कौन रूबी है, रूबी ने 24 घंटे पढ़ाई किया, या फिर कौन विशु है जिसने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई किया। अगर विशु की कॉपी बहुत अच्छे से प्रेजेंट हुई है और रूबी की कॉपी, यानी कि जो पहला इंसान है, उसकी कॉपी में दम नहीं है, तो बिल्कुल 24 घंटे वाले को कतई नंबर नहीं मिलने वाले। नंबर मिलते हैं बिकॉज दे डोंट नो योर फेस, ऑलराइट, दे डोंट नो दैट दिस इज यू, दिस इज मी, दिस इज गुंजन मैम। नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी पार्शलिटी। वो वैसे ही नंबर देंगे जैसे आप लोग पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे। सो ये सारी चीजें आप लोग, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट ज्यादा नंबर। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ अ टॉपर। सो अब हम लोग आगे चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। तो अब इधर देखना जरा। सो प्लांट टिश्यू के अंदर जो पहली कैटेगरी है वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, आर यू टायर्ड? हम लोग पिछले 21 मिनट से, यानी कि आधा घंटा होने वाला है, सो आप लोग थक गए होंगे, राइट। सो थोड़ा सा पानी पी लो, यू कैन हैव सम वाटर। So I know you are tired, but थोड़ा सा और, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम है and we need to work hard so that we can get good marks, right? So अब हम लोग आगे चलते हैं। Let's talk about meristematic tissue. Meristematic tissues जो होते हैं वो 3 तरीके के बताए थे मैंने आप लोगों को। पहले होते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको जरूरी पता होनी चाहिए। पहली चीज ये होती है कि भाई कहाँ पाया जाता है, और दूसरी चीज कि भाई काम क्या करता है। यानी कि कोई भी जो इंसान है उसके बारे में, उसके नाम के अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप लोग, इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू समवन। क्या क्या? द फर्स्ट वन इज कि भाई लोकेशन क्या है, यानी कि गुंजन मैम रहती कहाँ पे? गुंजन मैम, दैट इज माई नेम, ऑलराइट, लेकिन मैं रहती कहाँ हूँ? दैट इज द लोकेशन, दैट इज द लोकेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता, दैट इज कि भाई गुंजन मैम काम क्या करती हैं? तो गुंजन मैम आपको पढ़ाती हैं, राइट। सो 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी के भी बारे में हमको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज देयर लोकेशन एंड द सेकंड वन इज देयर फंक्शन। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम कि लोकेशन कहाँ होती है। तो भैया सुन लो, मान लो ये कोई प्लांट है, ये दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, या फिर मैं एक और प्लांट बना देती हूँ। तो प्लांट के अंदर प्रॉपर प्लांट बनाएंगे, वरना आप लोग कहोगे प्लांट तो दिख ही नहीं रहा भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिख गया होगा प्लांट, एक बना लेते हैं फूल। फूल नहीं बनाते हैं यार, फूल की जरूरत क्या है, वैलेंटाइन डे है नहीं। सो या आई वाज टेलिंग यू कि मान लो ये प्लांट है, तो प्लांट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है शूट। तो शूट यानी कि जो स्टेम वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं शूट। शूट, शूट, ये वाला शूट नहीं, शूट, स्टेम वाला शूट। ऑलराइट, एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है? प्लांट की जड़ें, रूट। और तो यहां पर आप लोग सुनो कि जो शूट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी जो प्लांट की सबसे ऊपर वाली पार्ट होती है, ये टिप वाला पोर्शन होता है, दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये जो टिप वाला पोर्शन होता है प्लांट का, शूट का,
या फिर रूट के जो ये बाल के सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है, रूट का सबसे लास्ट वाला यानी चोंच होती है नीचे वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा वाला टिश्यू? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम लिख लो, यहां पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। कहां का बताया मैंने? रूट जो होंगी उनके सबसे लास्ट में जो चोंच होगी यानी कि रूट के रूट टिप पर, और शूट के सबसे ऊपर वाले हिस्से यानी कि शूट टिप पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे शूट टिप। तो ये जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम होता है ये दो जगह पर पाया जाता है, सबसे ऊपर वाली चोंच पर और सबसे नीचे वाली चोंच पर। ये याद रख लो, यानी कि रूट टिप पर और शूट टिप पर। अब आप लोग पूछोगे कि काम क्या होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है, सिंपल सा ये याद रख लो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है डिवीजन, और जहां पर भी डिवीजन होता है यानी कि वहां पर होती है ग्रोथ। तो अगर इस प्लांट को जो मैंने आपको स्क्रीन पे बनाया हुआ है, अगर इसको सबसे ऊपर वाले पोर्शन से ग्रो करना है, अपनी हाइट बढ़ानी है, या फिर सबसे नीचे वाले पोर्शन से अपनी हाइट बढ़ानी है, तो वहां पर कौन सा वाला एपिकल मेरिस्टेम काम करेगा? वहां पर कौन सा वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करेगा? एपिकल मेरिस्टेम। बचा लो। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी ऑफ टिश्यू। दूसरे तरीके के टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जो कि है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आप लोगों ने गन्ना देखा होगा तो मान लो ये कोई प्लांट है और कई सारे प्लांट के बीच में गन्ने के अंदर होती हैं, गन्ने देखना आप लोग कभी। सो गन्ने के बीच बीच में कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं और इनको हम लोग नाम देते हैं नोड्स। नोड्स, NODES। अब दो नोड्स के बीच में यानी कि यहां पर दो नोड्स के बीच में जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर। इंटर का मतलब डिफरेंट, यानी कि दो नोड्स के बीच में जो रीजन होता है, ये ब्लैक कलर से जो बना रही हूं, इसको बोलते हैं इंटर नोड। अगर वापस से सुनो, इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है इस वाले रीजन में। मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, मरून कलर से। तो इस वाले रीजन के अंदर यानी कि प्लांट का जो बीच वाला हिस्सा होता है, दो नोड्स के बीच वाला जो हिस्सा होता है, वहां पर कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं बिटवीन द नोड्स। अगर नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में ग्रो करना होगा प्लांट को, तो वहां पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो हेल्प कौन करेगा ग्रोथ करने में? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। गुड। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के टिश्यूज की, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, जिसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम। सो ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, वापस से देख लेते हैं। मान लो ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के जो साइड वाला पोर्शन होता है, जैसे मान लो ये स्टेम है प्लांट का, ठीक है, स्टेम के और लीव्स के जो साइड में पोर्शन होता है, जैसे साइड में, साइड से मतलब क्या है? यानी कि यहां पर, यानी कि जो साइड में पोर्शन होता है, यहां पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? ये तीसरे तरीके के, जिनको हम लोग नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो साइड वाली ग्रोथ कौन करेगा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑलराइट, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट है? बिल्कुल चोंच पर। तो ये रही चोंच वाला पोर्शन। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? नोड्स वाले पोर्शन में। तो ये नोड्स हैं प्लांट की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ प्रेजेंट है। और लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? साइड में। तो ये वाला जो पोर्शन दिखाया हुआ है ना, ये साइड वाला है, इसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आता है और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस प्रश्न को थोड़ा सा देखें, बिकॉज इट कैन बी इम्पॉर्टेंट एज पर योर हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, सो क्वेश्चन क्या है कि भाई इंटरकैलरी मेरिस्टेम के अंदर कोई वैक्यूल क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पर एक सिंपल सा रीजन लिखा हुआ है, इसका लेना देना है वैक्यूल से। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जिस तरीके से आप लोगों को जो सामान नहीं चाहिए होता है घर में, आप लोग, लेकिन वो जरूरी सामान है,
ठीक है, बस ये है कि अभी आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उस सामान को अपने स्टोर हाउस में रख देते हो, यही करते हो ना आप लोग। तो प्लांट जो होता है उसकी जो सेल होती है उसके अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जिसका नाम है वैक्यूल। दिख रहा होगा ये वैक्यूल, और ये जो वैक्यूल होता है ये प्लांट सेल का स्टोर हाउस होता है। दैट मीन्स प्लांट की बॉडी के अंदर जो फूड और वाटर स्टोर होता है वो प्लांट सेल के इसी ऑर्गेनेली यानी कि वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। अब प्रश्न ये आती है कि भाई इंटर कैलोरी मेरिस्टेम के अंदर कोई वैक्यूल क्यों नहीं होता है? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि वैक्यूल के अंदर सैप प्रेजेंट होता है, और सैप जो होता है वो प्लांट के सेल को रिजिड यानी कि थोड़ा सा ठोस मजबूत, मेरी तरह मजबूत बना देता है। ऑलराइट, सो क्या होता है कि अब ये जो रिजिडिटी होती है यानी कि वो टिश्यूज जिसके अंदर रिजिडिटी होगी वो टिश्यूज जो हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर डिवीजन होना जरूरी होता है। तो यही रीजन होता है क्योंकि जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर सैप प्रेजेंट होता है और वो प्लांट के सेल को रिजिड यानी कि ठोस बना देते हैं, मेरी तरह। उसी वजह से लेकिन हमारे जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है उनको क्या चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। दैट मीन्स अगर रिजिडिटी होगी तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके अंदर कोई भी वैक्यूल नहीं होता है। ओ ना, मेरा पेन मिल गया। सो उनके अंदर कोई भी वैक्यूल नहीं होता है। लेट्स टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यू नाउ। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो कौन से टिश्यूज होते हैं? वो टिश्यूज को हम लोग परमानेंट टिश्यूज कहते हैं जो कि एक पॉइंट के बाद अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो देते हैं बेचारे। सो इनको हम लोग एक और नाम देते हैं, रुको, इनको हम लोग नाम देंगे बेचारा टिश्यू। सो ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं दे आर बेचारा टिश्यू, यानी कि बेचारे ये जो टिश्यूज होते हैं एक पॉइंट के बाद इनकी जो डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है ये डिवाइड नहीं कर पाते, यानी कि असहाय हो जाते हैं। इनके अंदर डिवीजन की जो पावर होती है वो रुक जाती है, ऑलराइट, वो गायब हो जाती है। सो दे डोंट हैव एनी सुपर पावर आफ्टर दैट, ऑलराइट। सो ये जो हमारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये तीन तरीके के मैंने आप लोगों को बताए थे। पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं उनको हम लोग डेड टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, तो यहीं पर लिख लो, इनको हम लोग डेड टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट पेरेन्काइमा नाउ। पेरेन्काइमा जो होता है टिश्यू उसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, मान लो ये हमारा ये काम नहीं कर रहा, दूसरा कलर लेंगे, ठीक है। पेरेन्काइमा क्योंकि एक टिश्यू है और टिश्यू के अंदर क्या होता है, टिश्यू के अंदर हमारा वापस से देखो भाई, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। पेरेन्काइमा क्या है, एक टिश्यू है और टिश्यू जो होता है वो कई सारे सेल से मिलकर के बनता है। दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है इसके जो सेल्स होते हैं यानी कि ये वाले जो सेल दिख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं दे आर लिविंग, जीवित सेल्स होते हैं, ऑलराइट। और इनकी जो ये वॉल होती है ये होती है थिन, गुड। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें शेप की, तो पेरेन्काइमा के अंदर जो सेल्स होते हैं वो शेप कंटेन करते हैं ओवल अंडे जैसी, स्फेरिकल बिल्कुल गोल यानी कि आपकी मम्मी की रोटी जैसी और पापा के पैसों जैसी, और पॉलीगोनल यानी कि कोई एक शेप नहीं होती है, हेक्सागोनल भी हो सकते हैं जिसके अंदर 6 डायमेंशन हो, हेप्टागोनल भी हो सकते हैं जिसके अंदर 7 डायमेंशन हो, और ऑक्टागोनल भी हो सकते हैं जिनके अंदर 8 डायमेंशंस हो, गुड। और एक और डिफरेंस है कि भाई जो पेरेन्काइमा के अंदर सेल्स होते हैं उनके बीच में यानी कि एक जो सेल होता है वो दूसरे सेल से ज्यादा दूर रहता है, एक दूसरे के मित्र नहीं होते हैं ये लोग। सो एक जो सेल होगा वो दूसरे सेल से दूर होगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। इसका मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में बहुत सारी जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो पेरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा।
वहीं पर अगर हम लोग देखें कॉलन कायमा, तो कॉलन कायमा के मान लो ये वाले सेल्स हैं, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेस की। तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है, दिख रहा है। पहले वाले तो दूर दूर खड़े थे, मैं बात नहीं करूंगा, नो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये थोड़े से मिलनसार लोग होते हैं, दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रेंडली पीपल। तो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, राइट, दे आर गुड पीपल। सो 1 2 3 4 ये एक दूसरे के पास है, दैट मीन्स यहाँ पर कॉलन कायमा के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बीच में कम स्पेस होता है, यानी कि वो एक दूसरे के पास होते हैं, वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं। नाउ सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। अगेन इनके जो कॉर्नर्स होते हैं, मान लो ये हमारा एक सेल है और इसके जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर ये थोड़े से थिक होते हैं और बीच वाले पोर्शन में ये थिन होते हैं, दिख गए होंगे। यहाँ पर कोनों पर थोड़े से मोटे होते हैं और वैसे ये पतले होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि अगर शेप की हम लोग बात करें देन ये भी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल शेप के होते हैं इनके सेल्स भी। अब इधर आ जाओ स्क्लेरन कायमा की तरफ। तो स्क्लेरन कायमा के अंदर ज्यादातर सेल्स डेड होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, ऑलराइट। एंड ये थिक वॉल्ड होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक तरीके का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है लिग्निन। लिग्निन की वजह से दे आर रिजिड, दे आर स्ट्रॉन्ग, गुड। इनके जो सेल्स होते हैं वो लंबे और नैरो होते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि भाई ये लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं या नहीं, तो ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बिल्कुल चिपक के रहते हैं। खाना खाएंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ। एक गाना था ना, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, सो मोर लाइक ऑफ दैट, यानी कि ये 2 हंसों के जोड़े होते हैं, इसका मतलब एक दूसरे से अलग नहीं होते, गुड। तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के बीच में कोई स्पेस नहीं देते ये लोग, बिल्कुल चिपक के रहते हैं, गुड। सो ये हो गया हमारा परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी। नाउ व्हाट इज लिग्निन? व्हाट इज लिग्निन? अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्लेरन कायमा जो टिश्यू होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है दैट इज लिग्निन, और जिसकी वजह से वो जो होता है हमारा स्क्लेरन कायमेटस टिश्यू दैट इज स्ट्रॉन्ग, रिजिड। सो लिग्निन क्या होता है? बहुत सारे सेल्स की जो सेल वॉल होती हैं डेड सेल्स की, दे आर मेड अप ऑफ लिग्निन। और ये जो लिग्निन होता है दैट इज रिजिड। तो जब ये रिजिड होगा तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? कठोरता। तो इसकी वजह से जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रांग हो जाते हैं। यानी कि 2 ईंटों के बीच में जब घर बन रहा होता है तो एक ईंट ये वाली, एक ईंट ये वाली, इनके बीच में क्या लगाता है? जो हमारे मैसून होते हैं वो क्या लगाते हैं? वो लगाते हैं सीमेंट, ताकि वो जो ईंट है वो एक दूसरे से चिपकी रहे और हमारा जो घर है वो इसी तरीके से खड़ा रहे, राइट। तो वैसे ही जो लिग्निन होता है वो भी 2 सेल्स के बीच में सीमेंट की तरह काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग अंबुजा सीमेंट है, लिख लो, ये जो है लिग्निन, ये है अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ऑलराइट। नाउ इसके आगे है हमारा एपिडर्मिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगला जो टॉपिक है दैट इज अबाउट एपिडर्मिस। तो भाई एपिडर्मिस क्या होती है? सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है सेल की उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। अब पूरे सेल को, जैसे आप लोग जलेबी लेने गए और जलेबी आप लोगों को वो खलते में लपेट कर देते हैं ताकि आपकी जो जलेबी है उसको कौवा उड़ा कर ना ले जाए, कुत्ता घसीट कर ना ले जाए, आप भी घसीटते जा रहे हैं और जलेबियां भी जा रही हैं, तो वैसा ना हो, उसको रोकने के लिए वो कवरिंग देता है। तो यहाँ पर यानी कि कोई जो सेल होता है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, सेल बेकार ना हो, उस पर कोई इंजरी ना लग जाए, प्रोटेक्शन के लिए जो सेल होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो, यानी कि एपिडर्मिस के अंदर एपिडर्मल जो सेल होते हैं रूट के अंदर, उनके पास लगे हुए होते हैं। मान लो ये हमारी रूट है, तो रूट के अंदर जो ये रूट सेल्स होते हैं इनकी एपिडर्मल लेयर में ऐसे छोटे 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 बाल लगे हुए होते हैं। कभी जड़ से उखाड़ना नहीं, तुम लोग प्लांटेशन किया करो भाई, डिफॉरेस्टेशन मत कर देना कहीं। तो जब आप लोगों ने कभी आंधी तूफान आया हो तो वहां पर देखा होगा कि जड़ से प्लांट ऐसे उखड़ जाते हैं और उनकी जो जड़ होती हैं उनके अंदर ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स। तो ये जो एपिडर्मिस के अंदर रूट हेयर्स होते हैं, रूट के अंदर ये क्या काम करते हैं? ये प्लांट को पानी सोखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ही पानी नहीं चाहिए, प्लांट को भी भरपूर पानी चाहिए। तो प्लांट को पानी दिलवाने के लिए कौन हेल्पफुल होता है? दीज रूट हेयर्स, ऑलराइट।
सो नाउ ये हो गया पहला परमानेंट टिश्यू. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ परमानेंट टिश्यू, दैट इज कॉम्प्लेक्स. मैनिक्योर पेडिक्योर आ गया भाई. सो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम. जो है देखो इधर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर दो चीजें हैं, जाइलम और फ्लोएम. मान लो ये प्लांट है. प्लांट के अंदर ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट. और मैंने अभी बताया इस रूट के अंदर छोटे छोटे से बाल प्रेजेंट होते हैं और उन बालों को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम रूट हेयर्स. बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो प्लांट को पत्तियों में पानी देते हैं. तो भाई मत दिया करो पत्तियों में पानी, क्योंकि प्लांट जो है पत्तियों से पानी लेता ही नहीं है. तो प्लांट, अब प्रश्न आता है प्लांट पानी कहाँ से लेता है. प्लांट पानी लेता है इन्हीं रूट से. सिर्फ अगर आप प्लांट के निचले हिस्से में यानी कि जड़ों के अंदर पानी डालोगे वहीं से प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करता है. तो ये है हमारी नीचे प्रेजेंट है सॉइल. सॉइल को बना लेते हैं. सॉइल बनाओ भाई. सॉइल ब्लैक रंग से बनाएंगे सॉइल. सो नीचे है ये हमारी सॉइल. अब मान लो मैं गई और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया पानी, तो पानी दिख रहा होगा, ये है पानी. तो ये जो हमारी रूट्स होती हैं, इन रूट्स के अंदर ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे से बाल आप लोगों को दिखाई पड़ रहे होंगे, इन बालों की हेल्प से जो प्लांट है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है. तो मान लो प्लांट ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया. अब प्लांट जो है जिस जिस हिस्से को भी पानी की जरूरत होगी उस हिस्से को पानी को पहुंचा देगा. लेकिन पहुंचाएगा कैसे? क्या कोई पाइप लगी हुई है? बिल्कुल. एक तरीके के टिश्यूज लगे हुए होते हैं जो पानी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं जाइलम. और जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जड़ से ऊपर की तरफ होता है, कभी जड़ से नीचे की तरफ नहीं होता है, क्योंकि नीचे तो पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या वो यूनिडायरेक्शनल होगा या मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल होगा? बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल होगा. यानी कि प्लांट का जो मूवमेंट होता है पानी का उसके अंदर वो कैसा होता है? यूनी मतलब वन, और डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ पानी जाएगा. अब बात आती है दूसरी, और दूसरी बात में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई प्लांट जो है वो पानी तो नीचे से लेता है लेकिन खाना कहाँ बनाता है? पत्तियों के अंदर. क्योंकि पत्तियों के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है. थोड़े अमाउंट में स्टेम में भी होता है, तो वहां से भी बना लेता है खाना. तो मान लो इस पत्ती के ऊपर सनलाइट पड़ी और इस पत्ती ने खाना बना लिया. अब ये जो पत्ती है जब ये खाना बना लेगी, अब इसके बाद ये खाना जो है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पत्ती से ब्रांच यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है इस पत्ती के उसी को खाना चाहिए, जड़ों को भी खाना चाहिए. खाना नहीं मिलेगा तो पानी नहीं देंगे, राइट? इट इज अ टू वे प्रोसेस. तो ये जो पत्ती है ये खाना बना करके ऊपर वाले हिस्से में भी ट्रांसपोर्ट करती है, और अगर जड़ों को भी खाने की जरूरत होती है, जो जड़ों को भी खाना पहुंचाया जाता है. तो अब मैं आपसे बोलूं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? क्या कोई पाइप लगी हुई है? कोई टिश्यू है? यस. प्लांट के अंदर एक तरीके का टिश्यू काम करता है फ्लोएम, और फ्लोएम जो है खाने को एक जगह से प्लांट की बॉडी में दूसरी जगह लेकर के जाता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि जो फ्लोएम है वो खाने को क्या एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं. ये खाने को बाय डायरेक्शनल यानी कि दोनों डायरेक्शन में, ऊपर भी और नीचे भी, जहां भी खाना चाहिए दोनों डायरेक्शन में खाना भेजा जा रहा है. तो इसका मूवमेंट कैसा होता है? बाय डायरेक्शनल. गुड. नाउ अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ एंड लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी बात की थी. दो तरीके के टिश्यूज होते हैं. पहले होते हैं हमारे जाइलम और वहीं पर दूसरी कैटेगरी होती है हमारी फ्लोएम. और अभी हम लोगों ने सीखा कि ये जो जाइलम होता है ये प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है, और वहीं पर ये जो फ्लोएम होता है अगर किसी को खाने की जरूरत है तो किससे बोलेगा? फ्लोएम से, खाना ला करके. तो ये मम्मी है एक तरीके से, ठीक है. तो फ्लोएम के अंदर होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन. ऑलराइट. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर. ये लोग आप ध्यान रखना, आप सारे लोग ध्यान रखना कि ये जो हमारे जाइलम होते हैं ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं. उन चारों कंपोनेंट्स का नाम जरूर याद होने चाहिए आप लोगों को. सो पहला कंपोनेंट है ट्रैकिड्स जाइलम का, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है वुड पैरेन्काइमा या फिर इसको जाइलम पैरेन्काइमा भी बोलते हैं, और अगला है जाइलम फाइबर्स और वुड फाइबर्स. गुड.
इधर की साइड आ जाओ, फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट्स, वो भी बेचारा क्यों पीछे रहे, ये भी 4 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। पहला सीप ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा बास्ट फाइबर्स या फिर इनको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं फ्लोएम फाइबर्स, और अगला है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ऑलराइट, यहाँ पर डिफरेंसेस दिए हुए हैं, एक टेबल दिया हुआ है क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर हम लोग क्विक रिवीजन ही कर रहे थे इस सीरीज के अंदर। सो जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या क्या अंतर होता है। पहला, अगर हम लोग देखें कि भाई किस तरीके के सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, तो जाइलम डेड सेल से और फ्लोएम लिविंग सेल से। दूसरा है सेल वॉल की थिकनेस, यानी कि जो सेल वॉल होती है कोई भी जो प्लांट सेल होगा, मान लो ये प्लांट सेल है, सो सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक खास बात होती है कि इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक वॉल लगी हुई होती है जिसका नाम होता है सेल वॉल। गुड, इसको हम लोग बोलते हैं, ये दिख रही होंगी आपको, ये कहलाती है सेल वॉल। तो इसकी जो सेल वॉल होती है जाइलम की, वो थिक होती है और इनकी फ्लोएम की थिन होती है। ठीक है, थिक होती है, उनकी थिन होती है। सेल वॉल का मटेरियल, यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन से मिलकर के बनी हुई होती है जाइलम के अंदर, और यहाँ पर सेलुलोज से। वैसे ही परमिएबिलिटी, ये इम्परमिएबल होती है, यानी कि किसी को भी पास नहीं होने देती अपने से होकर के, और ये परमिएबल होती है, इजिली पास होने देती है। साइटोप्लाज्म यहाँ पर नहीं होता है जाइलम के अंदर, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म की लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें, मैंने बार बार आपको बताया है, जाइलम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना या पानी को ट्रांसपोर्ट करना और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। वहीं पर फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। आगे देखो, आगे की तरफ बढ़ो, कैरी टू, कहाँ लेकर के जाती है जाइलम पानी को, लीव्स तक, और जो फ्लोएम है वो फूड को कहाँ तक लेकर के जाता है, ग्रोइंग पार्ट तक, जहां भी खाने की जरूरत होती है, स्टोरेज ऑर्गन्स तक। डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी हम लोगों ने बात की थी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो जाइलम के अंदर होता है यूनि डायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन में, और ये अप एंड डाउन कहीं भी हो सकता है, दैट मीन्स इट इज बाय डायरेक्शनल। टिश्यूज ऑल्सो है, फाइबर्स होते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर फ्लोएम के अंदर होते हैं कंपेनियन सेल्स। सो दिस इज क्लियर, राइट। आगे, सो दीज आर सम क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, सो दैट आई कैन नो लाइक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल, कौन सा टिश्यू होता है जिसके पास डेड सेल्स होती हैं। पता होगा आंसर आप लोगों को, पैरेन्काइमा है, नो, कोलेनकाइमा है, नो, स्क्लेरेन्काइमा है, यस, डेफिनेटली यस, सो दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। गुड, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कौन से टिश्यू की वजह से आती है। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ यू विल आंसर द क्वेश्चन, एंड आप लोग मुझे बताएंगे आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ, so thanks for watching the video, and if you are liking the content in the video, then what you can do, you can like the content, you can share the videos to your friends, because I think that sharing is caring and caring is sharing. And if you are really liking the content, then what you can do, you can hit that like button. All right, so ये हमारी क्षमा मैम है इधर जो दिखाई दे रही हैं आपको, एंड क्षमा मैम आपको कई सारे चैप्टर्स पढ़ा रही हैं फिजिक्स के, एंड शी विल बी टेकिंग इंग्लिश एज वेल। सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज आती हैं, देन आप लोग लेट हर नो इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। ऑलराइट, और मेरा तो आपको पता ही है, just let me know in the comment section if you are finding anything that is troubling you, then please let me know in the comment section. अगर आप लोगों को मेल करना है, then I had already giving you my email ID in the जो चैनल है ना उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने आपको अपनी ईमेल आईडी दी हुई है। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना रखते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, और हम लोग आगे मिलते हैं जल्दी ही दूसरे पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग उन टिश्यूज की बात करेंगे जो कि रूबी के और उनकी दोस्त और मेरे अंदर भी पाए जाते हैं, दैट मीन्स एनिमल टिश्यूज।